नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे सनातन धर्म में सारे देवी देवताओं को कोई ना कोई सवारी होती है। लेकिन शंकर भगवान के पास कोई वाहन नहीं था। वह कहीं भी जाते तो ऐसे ही विचरण करते। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक शिलाद नाम के एक ऋषि हुए, जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहने लगे थे। ऐसे में परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता हुई। यह परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुंचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने की निवेदन किया। हालांकि वह नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए तो लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में असमर्थता जाहिर की। जब इंद्रदेव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला तो शिलाद मुनि ने शिव की पूजा की। उनके कठोर तप से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। एक दिन जब शिलाद मुनि खेत जोत रहे थे, तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए और उसका नाम नंदी रखा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्पायु है। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और उन्होंने शंकर भगवान की घोर तपस्या करी। यह देखकर महादेव प्रसन्न हुए और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया। नंदी बाबा शक्ति और भक्ति के प्रतीक माना जाते हैं। कहा जाता है, जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से हलाहल निकला था। तो शिव भगवान ने उस हलाहल को पी लिया था, लेकिन उनमें से कुछ बूंदें धरती पर गिरी तो उसे नंदी ने अपने जीभ से साफ कर लिया था। उनके समर्पण भाव को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने नंदी का अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दे दी और नंदी को कैलाश का द्वारपाल भी बनाया। भगवान शिव ने कहा कि मेरी सभी ताकतें नंदी की भी हैं। अगर पार्वती की सुरक्षा मेरे साथ है तो वो नंदी के साथ भी है। बैल को वैसे भी सीधा साधा और भोला भाला माना जाता है और काम भी बहुत करता है। वैसे ही हमारे भोले बाबा भी भोले, कर्मठ और काफ़ी जटिल माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसीलिए शिव ने नंदी बैल को ही अपने वाहन रूप में चुना। नंदी की भक्ति ही शक्ति है कि भोले बाबा ने न केवल उन पर सवार होकर तीनों लोकों की यात्रा करते हैं, बल्कि उनके साथ नंदी की भी पूजा की जाती है।